जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा और फिर सुनेंगे विनायक महाराज जी की कथा। आप सभी भक्तों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी का मंगल हो। आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है। इसे करक चतुर्थी और करवा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां सुख सौभाग्य में वृद्धि हेतु पति की लंबी आयु के लिए पति की रक्षार्थ इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत चंद्रोदय व्यापनी लिया जाता है। इस व्रत में शिव, शिवा, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। शिवा और चौथ माता के रूप में पार्वती मानी गई है। यह व्रत जो कि दिन भर निर्जला रह करके और चंद्रमा उदित हो उससे कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का शिव शिवा का पूजन करना चाहिए। और फिर चंद्रोदय होने पर इस दिन स्त्रियां छलनी के द्वारा चंद्रमा का दर्शन करती हैं और चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ प्रदान करती हैं। इससे सुख तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 7:44 है और सनातन पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय शाम 7:54 होगा। इस दिन राहु काल का समय शाम 4 बजे से लेकर के शाम 4:36 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 अक्टूबर को गोधूली का जो मुहूर्त का समय है वह समय शाम 5:46 से शाम 6:11 तक होगा। इस दिन पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार सुबह चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय शाम 5:21 से रात्रि 10:08 तक होगा। इस दिन विशेष पूजन मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 5:46 से शाम 7:02 तक होगा। इस दिन स्त्रियों को पूर्ण 16 श्रृंगार करके दिन भर निर्जला रह करके शाम को चंद्रोदय होने पर व्रत को खोलना चाहिए। इस दिन स्त्रियों को चौथ माता और विनायक जी की कहानी को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए पहले सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा और फिर सुनेंगे विनायक महाराज की कथा। इस दिन एक कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, वह मान्य नहीं होता, इसलिए जोड़े से कथा का श्रवण जरूर करें। ऐसा करने से ही चौथ माता की कहानी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल गया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। जब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसी को यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सबने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो,
यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटियां भेज देती थी। इस प्रकार से अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया था। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। दिन में चांद उगावनी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जाओ। करवे वाली कहने लगी, मेरे दूसरी बहन आएगी, वो तेरे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। दिन में चांद उगावनी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ओ करवे वाली, मुझे भी करवे दे जाओ। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे करवे देकर जाएगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। जब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग वापस दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलता हुआ देखकर सासू को जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया है? उसने सारा हाल अपनी सासू को बतलाया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। विनायक जी की कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए।
परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी ने लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे माँ बेटी पर बरसे वैसे कहते सुनते हर किसी पर बरसो। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ करवा चौथ का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी, चौथ माता की कृपा से उनका सौभाग्य अटल होता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहती है और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि किसी प्रकार का व्रत धारण किया जाता है तो व्रत के प्रति मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा, अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। जब भी आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भक्ति भाव से भगवान गणेश के नामों का स्मरण करते हुए चौथ माता का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी और कथा श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।